स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जहां पाकिस्तान के पास इस समय आटे के लिए और दाने दाने के लिए पाकिस्तान की जनता इस समय मुहताज बनी हुई है और लोगों से इसको लेकर के मदद मांग रही है। यानी कि पूरी तरीके से पाकिस्तान इस वक्त भूखमरी की कगार पर है। तो वहीं पाकिस्तान के सामने एक बड़ा और संकट आन पड़ा है। दरअसल अब बिजली को लेकर के ये पाकिस्तान के ऊपर संकट आ गया है। बता दें कि देखने को मिल रहा है कि कई घंटों से पाकिस्तान की बिजली गुल है, जो कि सीधे तौर पर पाकिस्तान पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जो पाकिस्तान अपने आप को न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला देश बताता है और कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, तो उसके पास बिजली की आपूर्ति पूरी करने के लिए जनरेटर या फिर और कोई दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि खुद पाकिस्तान के जो ऊर्जा मंत्रालय है, उन्होंने भी ये सीधे तौर पर कहा है कि नेशनल ग्रिड सुबह 7:30 बजे बंद हो गया, जिसकी वजह से ब्लैकआउट हो गया है और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अंधेरे का माहौल है। बत्ती गुल हो चुकी है और पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। बता दें इसी के साथ ही जो पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री हैं खुर्रम दस्तगीर, उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा है कि इसको लेकर के हमने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे कि कैसे पाकिस्तान की बिजली को लेकर के काम किया जा सके और जो संकट दिख रहा था पहले भी हमें, वो कैसे हम भविष्य में उसे ठीक कर सके। इस चीज को लेकर के प्लानिंग की गई थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये प्लानिंग खरा नहीं उतर पाया और आज पाकिस्तान की बत्ती पूरी तरीके से गुल हो चुकी है। बता दें कि जहां इसका जो खामियाजा है वो सरकारी दफ्तरों में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि वहां पर मेट्रो की सुविधा भी बाधित हो गई है, यानी कि मेट्रो भी वहां पर नहीं चल पा रहा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कई बड़े शहर जैसे कि पाकिस्तान का क्वेटा, बलूचिस्तान, पेशावर समेत 22 ऐसे जिले हैं जिनकी बत्ती गुल हो चुकी है और ये एक ऐसे राज्य माने जाते थे, ऐसे शहर माने जाते हैं जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा आधुनिक है। इसके बावजूद यहाँ पर बिजली गुल हो चुकी है। बता दें कि पिछले कई समय से जो पाकिस्तान है वो लगातार आर्थिक तंगी झेल रहा है। वहां पर लोगों को खाने के लिए राशन नहीं है, गेहूं हो, आटा हो, तमाम जो किल्लतें हैं वो वहां के लोग जो है वो फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बिजली की जो समस्या है उनके लिए एक और बड़ी मार साबित होते हुए नजर आ रहा है। पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें कि ये जो मेन रीजन बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त देश का पावर ग्रिड जो है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है, जिसकी वजह से इन दिक्कतों का सामना पाकिस्तान की जनता को करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ट्रेड यूनियन के लीडर नुमान अब्बास ने भी एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि गरीब और भी ज्यादा गरीब हो रहा है और कारोबार पहले के मुताबिक अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि हम पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वो कब रैलियों में इस्तेमाल होने वाले विमानों और हेलीकॉप्टरों को पाकिस्तान में इस तरीके से रैलियां जो की जाती है नेताओं के द्वारा, उस पर रोक कब लगाएंगे। क्योंकि देखने को मिल रहा है कि आज पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बिजली का संकट अलग से आन पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान के नेता है वो अपनी बुनियादी सुख सुविधाएं पूरी करने में जुटे हुए हैं। रैलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो परेशानियां हैं वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये कोई पहला वाकया नहीं है जब पाकिस्तान में इस तरीके से बिजली गुल हुई थी। बता दें कि पिछले साल भी अक्टूबर में देखने को मिला था कि टोटल पूरे देश की जो बिजली है वो करीब 12 घंटों तक गुल रही थी। ऐसे में बड़ी जो समस्या है वो पाकिस्तान के सामने खड़ी है कि पहले जनता का पेट भरे या फिर उनको बिजली की आपूर्ति करें। आपको बता दें कि बिजली संकट से बचने के लिए पाकिस्तान के जो सियासतदान है उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लान बनाए थे, लेकिन ये जो प्लान्स हैं वो जमीनी हकीकत में तब्दील होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें दरअसल
पाकिस्तानी हुकूमत के मुताबिक उन्होंने ऐसा ग्राफ तैयार किया था और उनका कहना था कि 1 फरवरी से केवल एलईडी बल्बों का इस्तेमाल होगा, जिससे कि वहां पर बिजली की बचत की जा सके। इसी के साथ ही पाकिस्तान में अधिक बिजली की खपत करने वाले पंखों का उत्पादन जुलाई से बंद कर दिया गया था। उनका मानना था कि ऐसा अगर हम करेंगे तो करीब 2200 करोड़ रुपए हम बचा सकेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने एक और फरमान जारी किया था और उनका कहना था कि जो वेडिंग हॉल्स हैं वो रात 10 बजे के बाद बंद कर दिया जाए, जिससे कि जो ज्यादा बिजली आपूर्ति होती है वो चीजें ना हो सके और इस पर लगाम लग जाएगी। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि सरकारी विभागों में 30% बिजली बचाने का ऑर्डर सरकार की ओर से जारी किया गया। साथ ही पाकिस्तान की सरकार ने यह भी कहा था कि जो बाजार है वो रात 8:30 बजे तक बंद कर दिया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो घरों के अंदर रहेंगे। ऐसे में जो बिजली है वो ज्यादा खर्च नहीं होगी। इसी के साथ ही पाकिस्तान की सरकार ने यह भी कहा था कि जितना से जितना लोग हो सके वो वर्क फ्रॉम होम करें, जिससे कि बिजली की किल्लत पैदा नहीं होगी। इतने सारे एक्शन प्लान बनाने के बावजूद आज पाकिस्तान की स्थिति ये है कि वहां पर बिजली का संकट आन पड़ा है और वहां पर मेट्रो जैसी सुविधा भी ठप हो चुकी है। तमाम जो सरकारी काम है, सरकारी दफ्तर है, वो भी पूरी तरीके से बंद पड़े हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि ऊर्जा मंत्रालय भी बैकआउट कर चुकी है। उनका भी कहना है कि जो नेशन का ग्रिड है, सप्लायर है, वो भी पूरी तरीके से ठप हो चुका है और अगर जब तक ये रिस्टोर नहीं होता तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की जो लाइट्स है, जो बिजली है, वो वापस आ सकती है या नहीं। इसी तरीके का जो वाकया है वो खाद्यान्न जब घटा था तब भी देखने को मिला था। वहां की जो खाद्यान्न मंत्री है उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि आटे की किल्लत इसलिए हो रही है क्योंकि अब हमारे शहर में गेहूं का स्टॉक बिल्कुल खत्म हो चुका है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जो पाकिस्तान दुनिया भर के देशों को धमकी देता है, खासकर अपने पड़ोसी देश को धमकी देता हुआ नजर आता है, तो वो पहले अपने घर की स्थिति सुधार ले। अपने घर में जो खाद्यान्न की संकट मची पड़ी है, बिजली का संकट है, पहले उसको देख ले। इसके बाद जो परमाणु बम की धमकी है जो देता है वो दे ले। आपको बता दें कि पाकिस्तान को जो है वो तमाम देश मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान को तमाम ऐसे देश हैं जो कि आर्थिक मदद कर रहे हैं, जिसमें से सऊदी अरेबिया, अमेरिका, जर्मनी, चाइना समेत कई ऐसे देश हैं जो कि आर्थिक मदद के लिए बोल रहे हैं। तो वहीं वहां के जो पीएम है शहबाज शरीफ, उनका कहना है कि जो पैसे लेना, कर्ज लेना इसका सल्यूशन नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी हमें लिया हुआ कर्ज वापस करना होगा और ये समस्या का पूरी तरीके से समाधान नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि मुझे शर्म आती है कि परमाणु संयंत्र देश जो है किसी अन्य देश से जाकर के इस तरीके से कर्ज मांगे। फिलहाल देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त बहुत ही बुरी कंडीशन में है। आर्थिक तंगी से लेकर के बिजली की संकट भी अब पाकिस्तान पर आन पड़ी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब पाकिस्तान जो है वो पुरानी हेकड़ी दिखाता रहेगा या फिर अभी भी अपने देश की स्थिति को लेकर के इस पर सोचेगा, विचारेगा और जिस तरीके से बार बार ये धमकियां देता रहता है, गीदड़ भक्कियां देता रहता है, क्या इस पर कुछ सुधार होता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा। आपको बता दें कि जिस पाकिस्तान की दुहाई हर बार अपने ही देश का विपक्ष देता हुआ नजर आता है, तो आज सोचने वाली कंडीशन ये है कि ये दोनों ही देश एक साथ सन 1947 में आजाद हुए थे और इसी के साथ ही पाकिस्तान का जन्म हुआ था। लेकिन आज अगर हम इन दोनों की ही कंडीशंस पर नजर डालें, चाहे सेना के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में, तो भारत जो है वो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा आगे दिखाई देता है। अर्थव्यवस्था के मामले में आज जो भारत है वो 5वें नंबर पर आता है। ये अपने आप में ही सोचने वाली बात है। इसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान इस तरीके की बात करता है और वही सोचने वाली बात ये हो जाती है कि अपने ही जो देश के विपक्ष की पार्टियां हैं वो पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नजर आती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।